कटौती करनी है तो दिन में करें। रात में बिजली कटौती से आम जनता, छोटे छोटे बच्चे, युवा, महिलाएं, किसान और बुजुर्ग सब प्रभावित हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं। एक तरफ बच्चे बिलख रहे हैं, रात को उनको मच्छर काट रहे हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं। उसका दुष्परिणाम यह आ रहा है कि वो दिन में जब विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में पढ़ाई के जो सर पढ़ाते हैं, मास्टर लोग पढ़ाते हैं, शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, उस समय बच्चे नींद निकालते हैं, उनको नींद के झोंके आते हैं, तो उनकी पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है और रात की नींद भी बर्बाद हो रही है। गाँव में बारिश का समय है, उस बारिश के समय में बड़ी तादाद में मच्छर पैदा हो गए हैं। वो मच्छर गांव के लोगों को काट रहे हैं, उससे भयंकर बीमारियां फैलने का प्रकोप सता रहा है लोगों को। और यही नहीं, जो जहरीले जीव जंतु है बारिश के दिनों में मिट्टी के अंदर से बाहर निकलते हैं, अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और घरों में जाकर के छुपते हैं या घरों में आ जाते हैं। उसके कारण भी जहरीले जीव जंतु के काटने से प्रतापगढ़ जिले में भी, चित्तौड़ जिले में भी कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी पिछले दिनों धनोट तहसील में आपकी पीड़ा सुनेंगे। और मैंने तो जब से मैं किसानों की, आम लोगों की बात करता हूँ, बंद कमरे में कभी भी बात नहीं की। और हाँ, और आप अधिकारी हैं, इन सब के गार्जियन हैं, इसलिए इन सब के बीच में भी बात करेंगे होगी। एसडीएम साहब को भी बुला लीजिए। भी लाएंगे, लेकिन रास्ता में खुला कर दो, 5 लोग आप बिल्कुल हो जाओ बात करने। नेशनल हाईवे उधर निकला हुआ है, छोटी सादड़ी में वो आ रहा है, वहाँ 2 लोगों को खड़ा कर दीजिए, प्रशासन को वहाँ से चले जाएंगे। ये कोई नेशनल हाईवे नहीं है। हम तो नहीं, हम अंदर, ठीक है, आप ये गेट खोल दीजिए, हम अंदर बैठने के लिए तैयार हैं। आप 5 लोग कमेटी नहीं, हम बैठे नहीं है, रोड पर धरना नहीं दे रहे, रोड पर कोई धरना नहीं दे रहा है। हमारा इतना सा निवेदन है, इतने लोग आ गए हैं, इतने लोग खड़े कहाँ पे रहेंगे? ये खड़े हैं इसलिए रोड पे खड़े, खड़े कहाँ रहेंगे? किसान की फसल में जाकर के तो खड़े नहीं हो सकते, उधर फसल खराब करेंगे हम लोग। ये गेट खोल दीजिए, हम अंदर जाकर के खड़े हो जाएंगे। सारी जमीन देख लो, मेरी बात सुनिए, आप अंदर गेट के अंदर हम खड़े हो जाएंगे, कोई अंदर तोड़फोड़ करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। अब इतने लोग हैं कि भाई रोड पे नहीं खड़े रहेंगे तो कहाँ रहेंगे भाई? हम कोई बैठ करके धरना तो दे नहीं रहे हैं। ठीक है ना, रास्ता चालू कर दो, मतलब नहीं है। आप एक्शन साहब को बुलाइए, एसडीएम साहब को बुलाइए। हमारा ये कहना है कि आम लोगों के जो पीड़ा है, रात को जो लाइट कट रही है बेवजह, वो लाइट नहीं कटे। ये सब लोग बिल भी जमा करा रहे हैं, किसी के भी बाकी नहीं है। 2 घंटे में 4 घंटे रात दिन को काट लो, आप रात को। और इनका ये कहना है जितनी बिजली काटनी है दिन में काट लो, लेकिन कम से कम हमारे बच्चों को सोने तो दो रात को। हमारे बुजुर्ग माँ बाप है, उनको सोने तो दो। आपकी बात सुन, कितने कर्मचारी उसके लगे हुए हैं ये बताइए, स्पष्ट कीजिए, और फिर हम पता करते हैं फील्ड में कितने। सादरी तहसील के अंदर एफआरटी के तहत 5 गाड़ियां लगी हुई है। एक गाड़ी के अंदर 4 आदमी कार्य कर रहे हैं, तो समय समय पे कई जगह 2 रहते हैं, कई जगह दूसरे जगह। अब सुनो मेरी बात, इसमें ऐसा होता है कि अगर सारे आदमी एक गाड़ी से चले जाएंगे, तो अगर मान लो वहाँ का फॉल्ट है, दूसरी जगह और समस्या आ रही है, तो उसको कौन समाधान करेगा? तो आदमियों को उतारता हुआ या अपने आदमियों को वहाँ बोलता हुआ जाता है भाई इस जगह पे फॉल्ट है, 2 आदमी आगे जा रहे हैं या 1 आदमी वहाँ जाके कार्य कर रहे हैं। कोई गाड़ी पे नहीं आ रहा, कोई कसी गाड़ी। 5 गाड़ियां एफआरटी में छोटी तहसील में लगी हुई है, और हर गाड़ी पर 4 आदमी लगा रखे हैं। अगर फील्ड में है कि नहीं है ये भी आप लोग पता करना। और अय्यन साहब, हमारा ये कहना था कि जब 3 दिन पहले हमने व्हाट्सएप फेसबुक पर वीडियो डाला, उसमें स्पष्ट कहा कि हर हाल में रात में जो बिजली गांव में काटी जा रही है वो नहीं कटनी चाहिए, किसान परेशान हो रहे हैं, नहीं तो हम प्रदर्शन करेंगे और छोटी छोटी आकर के धरना देंगे। उसकी एवज में पिछले 3 दिनों में राहत मिली है, मिली कि नहीं मिली? मिली है ना। तो उससे पहले कैसे कट रही थी वो? और आप कह रहे हो कि ऊपर से मैसेज आता है और ये हो जाता है। 2.5 घंटे का मैसेज तो आज भी आया, कल भी आया, परसों भी आया, तो उसमें कटौती कैसे कर दी आपने? मैसेज रोज आ रहा है, मैसेज रोज आ रहा है, तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। दूसरा हमारा निवेदन है कि आप ये कहते हैं, ये भी हम मान लेंगे, लोड सेट करने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो सारी बिजली 24 घंटे के लिए बंद हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये शब्द की कहा कि वो फिर रीस्टोर होती है। अरे तो आप रात में मत काटो, दिन में काट के रीस्टोर कर लो ना अपना। रीस्टोर करने की बात आपने कही, हम नहीं कह रहे। दूसरा एक और समाधान उसमें, भाई हम सब लोग अन्न खाते हैं, ये भी है कि फैक्ट्रियां चल रही है, औद्योगिक क्षेत्र चल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रहे हैं,
वो हम सब के पीछे चल रहे हैं, किसानों के पीछे चल रहे हैं, आम लोगों के पीछे चल रहे हैं, यही तो खरीदारी कर रहे हैं उनसे। 2 घंटे काट लो ना, उनकी 2 घंटे बिजली काट लो। आप ये कहोगे कि इंडस्ट्रीज एरिया रात को नहीं चल रहे हैं। भैया ओ भाई साहब माइक पकड़ लो आप ये कहोगे कि रात को इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रीज एरिया नहीं चल रहे हैं, इसलिए काटने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सीमेंट फैक्ट्रियां जो है पूरे राजस्थान का हब है निम्बाड़ा, सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियां चित्तौड़गढ़ जिले में है। इन सीमेंट फैक्ट्रियों के 2 घंटे लाइट बंद कर दीजिए, पूरे क्षेत्र में 24 घंटे लाइट मिल जाएगी हम लोगों को। ये बात सही है कि नहीं है? ये मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ उन सीमेंट फैक्ट्रियों के सेठों से जो हमारे पैसों से धन्ना सेठ बन करके बैठे हैं, वो स्वयं निर्णय करें कि 2 घंटे हम बिजली बंद रखेंगे हमारे फैक्ट्रियों की। इतनी इंसानियत तो उनमें भी होनी चाहिए, और इंसानियत नहीं है तो कानून तो है, कानून थोप सकते हैं उनके ऊपर, ताकि उनकी 2 घंटे बंद होगी, हमें 24 घंटे बिजली मिल जाएगी। हम तो 24 घंटे की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल रात में नहीं कट रहे ये बात कर रहे हैं। और आप बताओ तो ये आप इसके अलावा जो भी आप लिखित में दे दीजिए। विद्युत सप्लाई के लिए हम आश्वस्त करते हैं कि अभी हम हमारे उच्च अधिकारियों को जहाँ 220 निम्बाड़ा 220 KVPSS है उसके और अभी मेल के द्वारा आपके ज्ञापन बंद करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी जायज मांग है, हम इसको तुरंत प्रभाव से अभी मेल कर देंगे। धन्यवाद।